जय गुरु जी के चरणों में नतमस्तक आई हुई सारी संगत का स्वागत करते हुए आज फिर मुझे आदेश है कि मुझे शेयरिंग करनी है। सो आज गुरु जी देखिए जो बुलवाएंगे, जो वो दिमाग में डालते हैं वो अपने आप से ही होता है। तो आइए गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी आज्ञा लेते हुए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गणेशाय नमः। गुरु जी और संगत जी, अगर मेरे से कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा करें गुरु जी और संगत जी, आप सब भी। तो गुरु जी को हम सब, पूरी मेरी फैमिली, 98 December 28th, that was the day that everything changed in our life. That's the day we found Lord Shiva in human form. That's the day we realized what is divinity. That is the day that our whole concept of spiritualism, everything had completely changed. और जब तक गुरु कृपा ना हो आप उनके दरबार तक पहुँच ही नहीं सकते। So it has to be a good fortune कि गुरु जी ने चूज़ किया उस दिन अपना दर्शन दिखाने के लिए। और किस प्रकार से जो हमारी बेटी है उसकी वजह से उसको इतनी प्रॉब्लम्स थी, एलर्जीज़ की, एस्थमा की, एंड लॉट ऑफ अदर medical issues that I don't want to focus on that. I want to focus on Guruji's blessings and Guruji's कृपा। तो वो सब लेकर के हम गुरुजी के पास गए, जहाँ कोई भी कुछ नहीं कर पाया था मेडिकली। और एमपी जी के चाचा जी ने कहा कि तुम लोग परेशान हो तो हमारे गुरुजी हैं और अगर उनकी कृपा होगी तो वो ठीक हो जाएगी। पर उनके यहाँ जाने के लिए बस विश्वास और फेथ लेकर के ही जाना होता है, तभी उनकी ब्लेसिंग्स लगती है। So we were so desperate by that time that we just right away said yes, हम लोग जाएंगे, क्योंकि we respected चाचा जी so much. We knew he would take us to the right place. और टाइमिंग देखिए, चाचा जी ने टाइमिंग, मतलब वो गुरु जी की टाइमिंग है ना। जब उन्हें कल्याण करना होता है तब वो अपने पास बुला करके कल्याण करते हैं। जब सफरिंग का एंड होने लगता है गुरु जी अपने दरबार में बुलाते हैं। और फिर हम उनके साथ गए और वहाँ का पूरा जो गुरु जी का दरबार था, मतलब मैं कहूँगी, बाहर कार खड़ी करी और वहीं से गुरु जी की डिवाइन खुशबू आनी शुरू हो गई। और काफ़ी एम्पायर स्टेट में अंदर चल के जाना होता था, कार बाहर पार्क होती थी। और अंदर चल करके, दिसंबर का टाइम था, अंधेरा सा हो गया था। और जैसे ही हम लोग कार से उतरे, अंदर घुस गए गेट के, वहाँ खुशबू ही खुशबू। ये कैसे हो सकता है, कहाँ से खुशबू आ रही थी? ना वहाँ कोई पेड़, ना वहाँ कुछ फूल, ना कोई रोजेस का गार्डन हो या कोई पेड़ लगे हों, कुछ भी नहीं था। और हम सब दोनों जन, हम सब इधर उधर देख रहे थे कि कहाँ से खुशबू आ रही है। एंड देन वी वर टोल्ड कि ये गुरु जी की खुशबू है, ये डिवाइन फ्रेग्रेंस गुरु जी की बॉडी से आती है। और उसको फॉलो करते 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 हम लोग वहाँ अंदर पहुँचे। इतना पुंज, इतनी खुशबू,
That was my first experience. The fragrance of the Guru led us to his दरबार. फ्रेगरेंस को फॉलो करते करते हम वहाँ पहुँचे अंदर, और वहाँ पर इतना सुंदर गुरु जी जैसे एक प्रिंस की तरह. ही वॉज वेरी हैंडसम, वेरी यंग, पतले दुबले से गुरु जी वहाँ अपने आसन में बैठे हुए, और इतने वहाँ शब्द बानी चल रही थी, उजाला बहुत था, लाइटें सब जल रही थीं, और ब्यूटीफुल लेडीज़ वो गुरुजी के पैर दबा रही थीं, कोई हाथ दबा रहा था, और जैसे एक पॉजिटिव सा एनर्जी वहाँ पर लग रही थी. और जैसे ही गुरुजी का चरण स्पर्श हम लोगों ने किया, जैसे मेरी बारी आई तो गुरुजी ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, और मेरे बच्चों के बारे में, उनकी स्टडीज़ के बारे में, और उनके नाम क्या हैं, और फिर मेरे पेरेंट्स के बारे में, मेरे सिबलिंग्स के बारे में, मेरे जितने भी एक्सटेंडेड फैमिली हैं, कितना सब कुछ उन्होंने बता दिया. और गुरुजी की तो सत्संग है, सही ही हमें बोलना है हम सबको. तो मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. मैंने सोचा कि चाचा जी ने शायद इन्हें बता दिया होगा, नॉट नोइंग कि वहाँ पर तो कोई बात भी नहीं कर सकता गुरुजी से. एवरीबॉडी इज़ इन साइलेंस. और गुरुजी ने कहा जाओ उठे बैठ जा. जो हम सब बैठ के वहाँ पर, और समझ तो आ नहीं रही थी, शब्द बानी कुछ नहीं समझ में आ रहा था, और बस इधर उधर देख रहे थे. और गुरुजी ने मैं चारों तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि गुरुजी मेरी बेटी को कैसे ठीक करेंगे, इनके तो खुद ही पैरों में दर्द है. रियली दैट वाज माय थॉट. आई एम सो सॉरी गुरुजी. एंड यही दुविधा में मैं थी, और उसी समय गुरुजी ने इशारे से मुझे बुलाया, और मैं जाके उनके सामने बैठ गई. ही लुक्ड इन माई आईज एंड ही सेड, तू डाउट कर रही है, इतने डाउट का कुछ नहीं होता, इतने सब कुछ प्रैक्टिकल होता है. एंड आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग. द ऑरा ऑफ गुरु, जब उनकी दृष्टि पड़ती है आपका, यू जस्ट स्टार्ट मेल्टिंग. जैसे आपको पता ही नहीं रहता है कि आप कहाँ हो. एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. और उसी समय रोते रोते मैंने उनसे कहा, कैसे नहीं डाउट करूँ गुरुजी, मुझे ये प्रॉब्लम, मेरी बेटी को ये वो, ऑल दैट baggage that I was carrying. I just blurted out everything to गुरुजी. उन्होंने बड़ी शांति से पूरी बात सुनी. And then he just raised his right hand and he said, जा, मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता. उस समय भी मुझे समझ में नहीं आया. नहीं सर, जाके तू उठे बैठ जा, लंगर कर ले. मैं लंगर खाने लगी और मैं सोचने लगी कि इनको कैसे पता चला कि मैं डाउट कर रही थी. There must be something in him. How did he know what I was thinking even? That means he can read all our thoughts. So I have to be very careful what I think even here. So that was my first experience of Guruji. That was the start of my belief. एक चीज़ तो समझ गई मैं कि यहाँ पर गुरुजी को सब कुछ पता चल जाता है. जो हम सोचते भी हैं वो सब कुछ जान जाते हैं. तो there was something happening, some divinity or something happening, but I could not pinpoint. और फिर जब पूछा उन्होंने चाचा जी ने कि क्या कहा गुरुजी ने, so when I told him कि उन्होंने कहा कल्याण कर देता, so he said वो ठीक हो गई.
एंड आई वॉज नॉट कन्विंस। ऐसे कैसे, कुछ तो उन्होंने सर पर हाथ नहीं रखा, कुछ दवाई नहीं दी, तो हंस के कहते हैं यहाँ पर ऐसे ही होता है। एनीवे, बड़ी देर तक मैं वहाँ बैठ के इधर उधर देख रही थी। कुछ शब्द बानी अच्छी लग रही थी पर समझ में नहीं आ रही थी, पंजाबी में थी। और जब घर जाने का गुरुजी ने आज्ञा दी, जब उनके चरण स्पर्श किए तो गुरुजी ने राइट अवे देख के कहा कि कल तांबे का लोटा ले आई और चांदी का ओम ले आई। और फिर हम वापस चले आए। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, यही सोचती रह गई कि गुरुजी के दरबार में इतनी खुशबू और इतना लाइटनेस लग रही थी, जैसे यू फील रिलैक्स्ड। और गुरुजी ने कहा है कि उनको सब कुछ पता रहता है, प्रैक्टिकल होता है, और वो ही इज़ जस्ट अ प्रैक्टिकल गुरु, वो करके दिखाते हैं। और उन्होंने कह दिया कि मैं तेरी बेटी को का कल्याण कर देता, और चाचा ने कहा वो ठीक हो गई। तो आई वॉज काइंड ऑफ वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड अनदर थिंग इज़ दैट our daughter, who was on inhaler every 2-3 hours, the last time she used her inhaler was only while going to Guruji. और उसके बाद उसने एक भी पफ नहीं लिया टिल टुडे। ये कौन कर सकता है? ये गुरुजी ही कर सकते हैं। सो नेक्स्ट डे जब वो लेकर के गए और गुरुजी ने लोटा ब्लेस किया और चांदी का ओम ब्लेस किया और कहा कि इसको 51 दिन तक पहनना है, और कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने बताई और कहा कि ये तांबे के लोटे में जल प्रसाद पीना है, आधे से नहाना है और आधा खाली पेट सुबह पी लेना है। और वो सब हम करने लगे। पर देखिए, वो सब हमने कब किया? जब हम वापस सिंगापुर गए। पर उसकी हीलिंग तो उसी समय हो गई जिस समय गुरुजी ने उस पर नज़र डाली। Because she did not even use her inhaler even once throughout the trip. Like हम 4-5 दिन और रुके हुए थे। We left on 2nd or 3rd January. एक बार भी उसने इनहेलर नहीं यूज़ किया। सो वी वर परप्लेक्स कि ये कैसी जगह है जहाँ मतलब गुरुजी इतना लंगर खिलाते हैं, चाय प्रसाद, इतना ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर, और गुरुजी कुछ भी नहीं लेते हैं। सो इट वाज समथिंग दैट इवन भगवान के घर में ही ऐसा होता है। और फिर नेक्स्ट डे जब हम लेकर के गए गुरुजी के पास, गुरुजी ने ब्लेस किया और बताया कि 51 दिन तक पहनना है। पर उन्होंने कहा वापस सिंगापुर जाके करना। वापस हम जब गए, वी स्टार्टेड फॉलोइंग दैट। जिस दिन गुरुजी ने बताया था कि इस तरह से सोमवार के दिन ये करके उसको पहनाना है, तो मैंने उसको वैसे ही पहनाया और जल प्रसाद उसको पिलाने लगी, और आधे से वो अपने आप नहा लेती थी। पर एक दिन वो स्कूल से आई थी, होमवर्क कर रही थी, मैं उसके पास ही बैठी हुई थी, और आँखों के सामने वो अपने आप वो चेन टूट गई और वो ओम गिर गया। और मैंने कहा ये ठीक नहीं है, ये तो गुरुजी की ब्लेस करी हुई है। इसको दोबारा मैंने पहना दिया दूसरी चेन में, और दूसरे दिन कहीं नहीं गिरती थी। इट कुड हैव जस्ट फॉलन एनीवेयर, स्कूल में कहीं भी, पर वो सामने ही गिरी, जैसे गुरुजी वांटेड अस टू रियलाइज इट। एंड देन शी सेड, मैम गुरुजी सर ओनली 51 डेज। जब कैलेंडर में देखा तो एक दिन पहले ही 51 डेज हुए थे। सो द टाइमिंग, उनके कैलकुलेशंस इतने एक्यूरेट।
कि मतलब सोच भी नहीं सकते। दैट वाज अनदर वेरी बिग थिंग। और फिर वो स्कूल के इन लोगों का इंटरिम सेमेस्टर होता था, जैसे क्लासेस बियॉन्ड द वॉल्स, एंड दे हैड सो मेनी चॉइसेस। किसी भी कंट्री में, कीनिया में चाहे आप सफारी के लिए जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर, या ऑस्ट्रेलिया में कैंपिंग कर सकते हैं, या स्विट्ज़रलैंड में स्कीइंग कर सकते हैं, या नेपाल में जा सकते हैं, या इंडिया में जा सकते हैं। इतनी कंट्रीज़ में। इट वाज अ ब्यूटीफुल स्कूल, सिंगापुर अमेरिकन स्कूल। इट वाज अ प्राइवेट स्कूल। और वो कभी भी नहीं जा पाती थी क्योंकि बिकॉज ऑफ अ मेडिकल इश्यूज़, क्योंकि उसे घास से एलर्जी थी, उसको फूलों से एलर्जी थी, उसको पेड़ों से एलर्जी थी, वो क्लोरीन से एलर्जी थी। वो कभी स्विमिंग पूल के पास भी नहीं जा सकती थी, घास में बैठ भी नहीं सकती थी, उसको कई चीज़ों से एलर्जी थी खाने में। सो वी कुड नॉट टेक द रिस्क, क्योंकि इट यूज्ड टू गेट रियली वेरी बैड, वेरी सिवियर। शी हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। और ये मतलब, और उसको स्कूल का जब आया मार्च में इंटरिम सेमेस्टर, व्हेन द टाइम केम टू साइन अप, सब बच्चे साइन अप कर रहे थे, वो शीट लेकर आई और कहने लगी, मैम दिस टाइम आई वांट टू गो बिकॉज आई एम टोटली फाइन, आई हैव नॉट यूज्ड माय इनहेलर इवन वंस। मुझे कोई एलर्जीज नहीं है, गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया है, मुझे जाने दीजिए। एंड आई थॉट अबाउट इट, वी बोथ टॉक्ड अबाउट इट, एंड वी डिसाइडेड कि बात तो सही कह रही है, वी शुड लेट हर गो। एंड शी चोज ऑस्ट्रेलिया camping trip. I was not very happy. I said, camping trip, beta, you have to be in the trekking, and you have to be around big huge trees and grass, and I don't know if you'll be allergic to any of that. And she said, Mom, I will be totally fine. Guruji's blessed me. I don't have any problems. उसका फेथ इतना स्ट्रांग था, she did not even take her inhaler, and we could not talk to her. स्कूल का ये रूल था कि it was for 10 days, and we could not contact. They would contact if there was any emergency. And that was the first time she had been away from me for so many days. I was very restless, to tell you the truth. गुरुजी का बैठ करके बस उनको ही प्रे कर रही थी. And when the day came to pick her up from the airport, वो दौड़ती हुई आई, and she gave me such a big hug, and she says, Mom, I'm totally fine. We both were crying. That was the best thing that has ever happened to a small child, I would say. उसकी लाइफ वापस मिल गई. उसकी जो प्रॉब्लम थी, जो उसकी हिंड्रेंसेस थी, सब कुछ जैसे गुरुजी ने क्लियर कर दिया. And there was no stop. And we were full of gratitude. हमने कहा हमें गुरुजी के पास जाके उनको थैंक यू करना है. And we called our चाचा जी कि हम लोग आ सकते हैं कभी भी. ऐसे कहते हैं हाँ. हमने कहा गुरुजी को क्या पसंद है, क्या लाएं उनके लिए, उनको थैंक यू करने के लिए. तो वो कहने लगे वो गुरुजी तो कुछ भी नहीं लेते हैं. Anyway, I was not convinced. मैंने सोचा कुछ गुरुजी के लिए ले चलेंगे. और so anyway ले करके कुछ जब गए गुरुजी के दरबार में, गुरुजी बड़े खुश हुए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि गुरुजी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अपने संगत से, और इतने हम्बल गुरुजी हाथ जोड़ करके नमस्ते करते थे और आपको वेलकम करते थे. कहीं हमने नहीं देखा, किसी ने भी इतने प्यार से हमें नहीं वेलकम किया होगा. और गुरुजी इतना खुश होते थे संगत को आते हुए देख करके, इतने प्यार से. और गुरुजी इतने खुश हुए, आ गई आजा.
और मेरे हाथ में कुछ बैग्स थे, मैंने रखे तो गुरुजी कहते की है। आई सेड गुरुजी थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मेरी बेटी का कल्याण कर दिया, आपने बिल्कुल ठीक कर दिया, उसका आस्थमा बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया। And I had tears in my eyes and I just left it everything at his feet. And Guruji said, इसकी कोई लोड़ नहीं है, पंजाबी में। And I was struck. I said, यहाँ पर कुछ लेते भी नहीं हैं गुरुजी, ये कैसा दरबार है? And Guruji said, अनु इतने ही बांट दे, संगत में ही सब वहीं पड़ गया सब कुछ। एंड उसके बाद मेरे मन में इतने सवाल आने लगे कि आज तक मैं कभी ऐसी जगह नहीं गई जहाँ पर केवल हम लेते ही थे, कुछ देना नहीं होता था। मतलब वहाँ पर चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और इतनी रूहानी खुशबू और इतना प्रेम, इतना अच्छा वेलकम, इतना रिलैक्स्ड फील करना, जैसे वहाँ से वापस आने का मन ही नहीं होता था। ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? ये दिमाग में आने लगा कि हु इज़ गुरुजी? एंड आज तक हमने कोई गुरु नहीं किया, आज तक ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली। बहुत स्वामियों के पास हम गए, बहुत कुछ बेसिकली अच्छी अच्छी चीज़ें जहाँ से सीखने को मिली, और मंदिरों में और कई मतलब ज्योतिष के पास जाना, पंडितों के पास जाना, ये सारी चीज़ें करते थे। पर सब जगह कुछ ना कुछ देना ही रहता था हमेशा, क्योंकि बेटी की वजह से बहुत बार हम गए इंडिया और उसको ले करके, और सारे ज्योतिषों ने उसको ये पहनाओ, इसको वो पहनाओ, इसको ये करो, इसको वो करो, सब कुछ कर दिया था, पर कहीं से भी रिलीफ नहीं आ रहा था। और ये कैसा दरबार है कि यहाँ कुछ भी नहीं देना था और इतनी ब्लेसिंग्स मिल गई। दैट मेड मी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट गुरुजी कि यहाँ पर क्या है, कैसे ये हो रहा है ये सब। एंड मैं बचपन से ही महादेव को ये आराधना करती थी। मंडे को बहुत स्ट्रिक्टली फास्ट करती थी, अभिषेक करती थी, और मन ही मन उनसे ये प्रार्थना करती थी कि आप के मुझे दर्शन करने हैं। और सोच में पड़ गई कि क्या ये वही तो नहीं है, क्योंकि मैं सुनती हूँ बचपन से कि महादेव तो वैद्यनाथ हैं, वो तो सारी बीमारियाँ ठीक कर देते हैं, वो जीवन दान दे देते हैं। जो कोई भी भगवान नहीं कर सकता वो महादेव करते हैं, उनके ऊपर कोई है ही नहीं। और ओम नमः शिवाय मैं बचपन से ही जाप करती थी, जैसे मेरे अंतर मन में वो हमेशा रहता था। तो आई स्टार्टेड थिंकिंग वेरी सीरियसली कि गुरुजी हैं कौन। और वहाँ बैठ कर के गुरुजी ने फर्स्ट हैंड सब कुछ प्रैक्टिकली दिखाया। कितने लोगों का सत्संग सुनवाया गुरुजी ने, कितने एक्सपीरियंसेस राइट आँखों के सामने देखे। किस तरह से लेडीज़ आती थीं जिनको यूट्रस, जिनको उनकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड होती थी, किसी के एक ही ओवरी होती थी, किसी को मेडिकली कहा ही नहीं, डॉक्टर ने कहा हो इम्पॉसिबल, दे कैनॉट कंसीव। और कैसे गुरुजी उनको ब्लेस करते थे, कहते थे जा मुंडा दे देता, और कैसे वो 1 साल के अंदर बेबी को लेके आती थी। ये सब कुछ आंखों से देखा। कितने लोगों की हार्ट ब्लॉकेज होती थी, गुरुजी यूँ मैश करके समोसे दे देते थे। किसी को शुगर होती थी, उसको जलेबियाँ खिला देते थे।
इट वॉज एवरीथिंग वॉज एक्चुअली सब कुछ उल्टा लग रहा था, पर इट वॉज वर्किंग बिकॉज द होल फेनोमेना वॉज सररियल. अगर आप दिमाग से सोचोगे तो उसका कोई रीज़न आपको नहीं समझ में आएगा. इट वॉज बियॉन्ड लॉजिक. तभी गुरुजी कहते थे दिमाग बाहर छोड़ के आया करो. जहाँ जोड़े उतारते हो वहाँ दिमाग छोड़ के आओ. यहाँ पर दिमाग का कोई काम नहीं है. और एक चीज़ गुरुजी हमेशा कहते थे, अपने फ़ोन ऑफ करके आओ या कार में रख के आओ. और वहाँ पर एक अंकल कक्कड़ अंकल दरवाजे पर खड़े रहते थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, और वो सबका पर्स लेडीज़ का चेक करते थे. आंटी अपना पर्स खोलो, फ़ोन दिखाओ, अगर ऑन है फ़ोन तो ऑफ़ करिए, गुरुजी का आदेश है. और हम सब ऑफ़ करके आते थे क्योंकि गुरुजी का आदेश था. अगर उनकी ब्लेसिंग पानी है तो हमें उनके आदेश का पालन करना है. गुरुजी कहते थे कि ये डिवाइसेस से मेरी ब्लेसिंग्स ये हिंड्रेंस डालती हैं. मैं ठीक से पूरी तरह से तुम्हें ब्लेसिंग तुम्हारे तक पहुंचेंगी ही नहीं. आपको मालूम है ना, कहा जाता है ना कि ये हर चीज़ अच्छी बुरी सब कुछ होता है उसमें, चाहे हैंड फ़ोन हो चाहे स्मार्टफोन हो. उसमें जो मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इफ़ेक्ट तो करती है ना. कहते हैं जेब में नहीं रखना चाहिए, तकिए के नीचे रख के नहीं सोना चाहिए. तो उस समय गुरुजी ने हमें तो वो छोटे छोटे फ़ोन होते थे, स्मार्टफोन तो उस समय आए भी नहीं थे. स्मार्टफोन होते तो गुरुजी तो हमें छूने भी ना देते. कैसे हम जीते थे उस समय. और आज क्या हालत हो गई है. वी ऑल आर एडिक्टेड टू आवर फोन्स. तो अगर हम गुरुजी की ब्लेसिंग की बात करें तो उसको पाने के लिए भी कुछ रूल्स हैं जो गुरुजी ने बताए हैं और जो हमने सामने देखे हैं. फिर कभी कंप्लेन ना करें कि हमें तो ब्लेसिंग मिली नहीं, हम तो इतने साल के. क्या आपने फॉलो किया वो रूल्स? ये हमें अपने आप से पूछना है. अगर हम गुरुजी के डिवोटी हैं, उनके दरबार में जाते हैं तो उनके आदेश में रह करके जाइए. जैसे गुरुजी ने पहले कहा हुआ है कि वो छोटे छोटे फ़ोन, उसमें कुछ भी नहीं था, केवल टेक्सटिंग ही हम करते थे, फ़ोन में बात करते थे, दैट्स इट. देयर इज़ नथिंग एल्स. यू कुड नॉट इवन टेक द पिक्चर्स. उसको भी गुरुजी बंद करा देते थे. कहते थे इट्स अ हिंड्रेंस. उसमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो हिंडर करती है हमारी ब्लेसिंग्स, नहीं मिल पाएगी तुम्हें. और मैं भी, हमारा पूरा मोड जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं था. He wanted us to be concentrated only in there, be there. मतलब you have to be aware where you are. फ़ोन्स होते हैं तो क्या होता है, हम बार बार निकाल के देखते रहते हैं, इतनी एंजाइटी होती है. एक दिन फ़ोन हटा के देखिए आपका दिन कैसा जाएगा. We are hooked on it. तो उसी समय गुरुजी ने समझा दिया, तो उन्हें मालूम था ना आगे का समय क्या आने वाला है. तो एटलीस्ट जब संगत में जाइए तो प्लीज़ अपने फ़ोन्स ऑफ़ करके जाइए. अगर कार में नहीं रख सकते, आपको कुछ चिंता होती है कि क्या हो जाएगा. पहले फ़ोन नहीं था तो भी हम सब जीवित रहते थे, घर में सब चलता था ना. कौन देखता है? वो एक शक्ति है ना जो हम सबको, और हम सब महादेव के दरबार में बैठे हुए हैं. कुछ भी नहीं होने वाला है. अगर आपको पूरा विश्वास है अपने गुरु पर, आपका बाल बांका भी नहीं होगा. प्रॉब्लम तब होती है जब हम डामाडोल होते हैं. व्हाट इफ देयर इज एन इमरजेंसी. देयर इज नॉट गोइंग टू बी एन इमरजेंसी. तो गुरुजी की ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको हमें समझना चाहिए. यस, इफ़ यू फील इट्स एन इमरजेंसी,
Then you go out and turn on your phone and you can talk or see your messages. But while you're in the Sangat, you should not even touch your phone. अक्सर आप देखेंगे पीछे जो संगत में बैठते हैं वो निकाल के स्क्रॉल करते रहते हैं. कभी कभी मैं उठ करके देखती हूँ, बाहर पीछे जाती हूँ सत्संग में, देखती हूँ कितने लोग तो यूं ही फ़ोन में स्क्रॉल करते रहते हैं. सो प्लीज़ डोंट डू दैट. ये गुरु जी का बहुत बड़ा ये मैसेज है. तभी मैं अक्सर जब शेयर करती हूँ ये शिव पुराण जब मैं पढ़ती हूँ, मुझे लगता है कि गुरु जी साक्षात बैठते हैं. लगता नहीं है, मुझे विश्वास है, 100% विश्वास है. मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. आई कैनॉट एक्सप्लेन. जो कई चीज़ें होती हैं, इट्स बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, बिकॉज it's nothing to do with us, because we are not capable of doing anything. We are not capable of reading anything. We are not capable of understanding anything. हमारा माइंड तो कुछ भी अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, बिकॉज ये कलयुग के जीव इतने डिस्ट्रैक्टेड हम रहते हैं, हम कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर सकते हैं. कौन पढ़वाता है, कौन सुनवाता है? ये गुरु जी कराते हैं. उनका आदेश है ना कि शिव पुराण पढ़ा करो, तो वो अपने आप ही सब कुछ करा रहे हैं. एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ हिम. फॉर मी ही इज लाइक, I don't have a word even. But I live because of Guruji. I breathe because of Guruji. I can read because of Guruji. I can understand because of Guruji. I can pray because of Guruji. I can meditate because of Guruji. There's no me, it's only Guruji. There's nothing. अब तो कुछ भी, we are just speck, we are just dust. गुरुजी ही हैं जो सब कुछ करा सकते हैं. कोई कैपेबिलिटी नहीं है. एंड ही इज़ द वन. और उन्हीं के सहारे ये सांसें चल रही हैं, उन्हीं के सहारे, उन्हीं की वजह से खुशियाँ आ रही हैं. बेवजह की खुशियाँ, चाहे जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, एक ब्लिस, एक तसल्ली, एक सुकून हो गया है जीवन में. एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू गुरुजी, जिन्होंने अपनी शरण में रखा हम सबको. और सत्संग तो इतने हैं कि मैं कितनी ज़िंदगी भर जीवन दान कौन दे सकता है? महादेव. और जो मुझे क्वेश्चन था कि गुरुजी हु आर यू, तो गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर भेजा एक दिन और कहा जाके दर्शन करके आ. और उस दिन सोमवार था, सावन का सोमवार था. मुझे अच्छी तरह से याद है, जुलाई का समय था, बहुत गर्मी थी. मैं नहीं जाना चाह रही थी. मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप जहाँ होंगे मैं वहीं आ जाऊँगी, बिकॉज आई वांटेड टू स्पेंड टाइम विथ माई गुरु. एंड गुरुजी सेड ना, तू दर्शन करके आ बड़े मंदिर. गुरुजी का हुक्म सर आँखों में. आई वेंट देयर विथ माई सिस्टर. और वो जो शिव जी हैं मूर्ति वाली, जब वो जो फाउंटेन वाले, वहाँ पर जैसे ही उनको प्रणाम किया, आंखें खोली तो सामने आधे गुरुजी आधे शिव जी. आई गॉट माई आंसर. देयर वाज नो अदर क्वेश्चन. क्योंकि गुरुजी पहले तो बहुत बातें करते थे हमारी लेवल में, क्योंकि वो तो ईश्वर है ना. ईश्वर, अब ये कलयुगी जीव हम लोगों से क्या बात करेंगे ना. वो उनका लेवल कहाँ कहाँ हमारा. तो वो अपने लेवल को नीचे ले आते थे, ज़मीन में बैठ जाते थे और फिर बातें करते थे. तेरी कुड़ी की है, क्या पढ़ रही है, ये है वो है, सबके बारे में पूछते थे गुरुजी. एक बार की बात बताती हूँ. एमपी जी को बहुत एसिडिटी होती थी. शादी के बाद मुझे याद है 77 में शादी हुई, जुलाई के महीने में. उस दिन 16 तारीख थी, उस दिन सोमवार था. और 77, 6 + 1 7, 7th month 7, and it was 7/7. ये
This is not a coincidence. It was a Monday. I remember very clearly because I was fasting that day. It's not a coincidence. गुरुजी हमारी लाइफ में हम सोचते हैं अभी आए, हमें नहीं मालूम कब से हैं वो। शिव जी को मैं प्रे करती थी, वो शिव जी तो साक्षात गुरुजी, गुरु के रूप में हमें मिले। वो किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं। पर शिव पुराण में लिखा है ना, उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं गुरु के रूप में इस धरती पर जाऊंगा और अपने भक्तों का कल्याण करूंगा। और ये भी कहा मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। He loves all his devotees। तो जो पढ़ा था वो सारी चीज़ें सब कुछ गुरु जी में पाई हैं। जीवन दान कौन दे सकता है? वैद्यनाथ गुरु जी किस प्रकार से, कितने जीवन दान हमारी फैमिली में दिया है गुरु जी ने। कितनी बीमारियां ठीक करी हैं, कितनी जो मेरे बेटे का पैर अंदर मुड़ा था कैसे सीधा हो गया। हाउ इज़ इट पॉसिबल विदाउट सर्जरी? गुरुजी यूं ही कर देते थे। कौन कर सकता है? वो ईश्वर ही कर सकते हैं। और गुरुजी ने एक दिन कहा कि आज के बाद तू मेरे से बात नहीं करना, कुछ भी नहीं मांगना, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है और जो तेरे लिए ठीक होगा वही मैं करूँगा। I got scared. I started crying. गुरुजी मेरे से कोई गलती हो गई, गुरुजी प्लीज़, आई एम सो सॉरी। गुरुजी said ना, आज से तू टेलीपैथी से मेरे से बात कर सकती है। I had no idea what is telepathy. He said जब तू ध्यान में बैठेगी ना उस समय मैं तेरे सारे आंसर्स दूंगा। That was the condition. इसीलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा समय गुरुजी के लिए निकालिए। गुरुजी कहते थे ना, तार से तार मिला, कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन बना, सिमरन कर। कभी कभी संगत आती थी, गुरुजी कहते जा पीछे बैठ के ध्यान कर। और वहाँ क्या होता था, 2 घंटे केवल ध्यान में हम बैठते थे। जब शब्द बानी बजती थी उसी में ही सारे आंसर्स हमें गुरुजी दिला देते थे। किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। नो, इट्स नॉट अ सोशल प्लेस। हम लोगों ने सत्संग को सोशल प्लेस बना दिया है। घरों में सत्संग कर रहे हैं, वो भी फ्रेंड्स को बुला के वही बातें कर रहे हैं। ज़रा सा सत्संग करके फिर वही बातें होंगी। इट्स नॉट अ सोशल प्लेस। आपके संगत जो है वो सोशल नहीं है। इट इज़ ओनली स्पिरिचुअल प्लेस। यू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ गुरु जी। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। गुरुजी कहते थे सीधे आओ सीधे जाओ, किसी से बात नहीं करो। हम क्या फॉलो कर रहे हैं? कैसे ब्लेसिंग मिलेगी? कभी कभी मैं भी थोड़ी उदास हो जाती हूँ। कितनी संगत बढ़ रही है और सब लोग कह रहे हैं गुरुजी इतनी प्रॉब्लम है, मुझे इतनी प्रॉब्लम है। कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? आप तो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। क्या आप डिवोटी हैं गुरुजी के? क्या उनकी बातें मान रहे हैं? सत्संग में क्या आप तैयार होके जाते हैं? केवल शरीर से अच्छे कपड़े पहन के तैयार नहीं होता है। तैयार आपका मन तैयार होना चाहिए, आपके आचरण तैयार होने चाहिए, आपकी भावनाएं तैयार होनी चाहिए। किस भाव से आप जाते हैं? ईर्ष्या द्वेष से, जलन से, गुस्से से, क्रोध से? क्या मिलेगा आपको? हाउ कैन यू फाइंड डिविनिटी लाइक दैट? यू हैव टू हैव अ वेरी काम माइंड। हम सब जानते हैं, बहुत ही आवश्यक है। फॉलो करें प्लीज़ गुरुजी को। अगर आप मानते हैं तो उनकी बातें भी मानिए। उनकी ब्लेसिंग चाहते हैं तो क्यूरियोसिटी दिखाइए कि कैसे गुरुजी आपको ब्लेस करे, जानने की कोशिश करिए। केवल संगत में जाना, केवल लंगर खाना और बातें करके वापस आ जाना, ये तो कोई संगत ही नहीं हुई ना। आपने गुरुजी के बारे में कुछ सुना? लोग वहाँ सुनाते हैं तो हम अपना फ़ोन लेके इधर उधर देखते रहते हैं। फिर आधे मन से ना विश्वास है ना बिलीव है।
कैसे होगा? तो जब तक हम सही मायने में नहीं जुड़ेंगे हमारा कुछ नहीं होगा। अभी भी समय है। गुरुजी हमेशा बैठते हैं, उनके साथ 1 to 1 बैठिए। रोज़ नियम बनाइए गुरुजी के साथ बैठने का। गुरुजी से बातें करिए। ही इज़ अ बेस्ट फ्रेंड। उनसे डरने की बात नहीं है। डरना है तो अपने कर्मों से डरना है हमें। हम जो सोचते हैं कोई नहीं देख रहा है, गुरुजी देखते रहते हैं, सब कुछ देखते हैं। इतनी बार कितने मैसेज, कितने कितने सत्संग मैंने शेयर किए हैं जो गुरुजी साक्षात राइट अवे उसी समय बताते हैं अपनी प्रेजेंस से। सो आई थिंक काफ़ी देर हो गई है। आई एम सो सॉरी। जय गुरुजी। आज के लिए इतना बस यही है कि गुरुजी हम सबको सद्बुद्धि दें, सही रास्ता दिखाएं और अपने से जोड़े रखें, और ऐसे ही शिव पुराण हम पढ़ते रहें और सुनते रहें। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब हम मंत्र जाप करेंगे और फिर आरती करेंगे। जय गुरुजी।